हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ तुलसी विवाह घर पर कैसे करें, तुलसी विवाह सरल विधि आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो तुलसी विवाह हम घर पर सरल विधि से कैसे कर सकते हैं, बिना ब्राह्मण को बुलाए ही आसान विधि से अपने घर पर आप इस प्रकार से तुलसी विवाह कर सकते हैं। अगर आप घर के आंगन में तुलसी विवाह कर रहे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं, घर की छत में भी कर सकते हैं, और घर के अंदर किसी जगह का शुद्धिकरण करके उस जगह पर भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। घर के अंदर पे पूजा स्थल के पास में ही आप इस विवाह को संपन्न करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने मंदिर के पास एक जो जगह है उस जगह को हम गेरू से लीप लेंगे। जगह का शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है, और विवाह जैसे उत्सव पे गेरू से लीपना और उस जगह पर चौक बोलना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गेरू से हमने लीप लिया है। एक स्वास्तिक बना लेंगे हम आटे से। स्वास्तिक बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत शुभकारी है। आटे से इस तरह स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो चौक भी बोल सकते हैं, और बहुत प्यारी सी इसमें रंगोली भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से थोड़ी सी रंगोली बनाने की कोशिश करी और अपने हाथों से इस तरह से रंगोली बनाई, और जो कुछ इस तरह से बनी, फिर इसी में लगा लिया था मैंने माता तुलसी रानी के लिए चौकी। वहाँ पर तुलसी महारानी को विराजमान किया, और एक चौकी और लगा लेंगे जिसे हम पटड़ी भी बोलते हैं, और उसमें भगवान शालिग्राम यानी भगवान श्री हरि विष्णु जी को विराजमान करेंगे। एक पीले रंग का आसन बिछाएंगे, और उसके ऊपर सबसे पहले भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। तो आपके पास इस तरह से भगवान जी की प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है गणेश जी की, तो आप सुपारी में भी गणेश जी का स्वरूप मानकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। अब थोड़े से नीचे से तिलों का आसन देंगे, और सबसे पहले हम कलश की स्थापना करेंगे। इस पूजा और विवाह में कलश स्थापना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आवाहन कलश में किया जाता है, सबको बुलाया जाता है, फिर भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। दीप कलश की हम स्थापना करेंगे। उसके ऊपर थोड़े से नीचे से गेहूं का आसन हमने दे दिया है। एकादशी पे विवाह संपन्न कराएंगे तो हमने चावलों का आसन नहीं दिया है। आप चाहे तो इसमें तिल्ली का भी आसन दे सकते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम जी हैं तो आप उन्हें विराजमान करें। फिर शालिग्राम नहीं है तो आप भगवान श्री हरि की इस प्रकार एक प्रतिमा या मूर्ति लेकर उनके साथ भी तुलसी माता का विवाह संपन्न करा सकते हैं। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी आप पूजा में रख सकते हैं, उनके साथ भी तुलसी माता का विवाह करवा सकते हैं। जल के छींटे लगा लेंगे। स्नान रूपी भाव से सभी का हम यहाँ पर स्नान करा लेंगे, इस तरह से जल के छींटे लगाकर। जो दीप कलश रखा है उसको प्रज्वलित कर लेंगे। अग्नि को साक्षी मानते हुए भगवान जी के विवाह की रस्म को हम यहाँ पर अब शुरू करेंगे। सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है। हल्दी ले लेंगे कच्ची, और थोड़े से कच्चे दूध में उसको घोलकर 5 बार भगवान श्री हरि को हम हल्दी लगाएंगे। अगर आपके पास उस दिन गन्ना है तो गन्ना भी जरूर रखें। आप चाहे तो गन्ने से मंडप भी बना सकते हैं। मेरे पास छोटे छोटे गन्ने थे, मैंने यहाँ पर रख लिए हैं। पूजा में गन्नों को भी जरूर से शामिल करें। हमने भगवान श्री हरि को 5 बार हल्दी लगाई। माता तुलसी को भी 5 बार यहाँ पर हल्दी लगा ली है। तुलसी के पत्तों पर भी हमें हल्दी जरूर से लगानी होती है। उसके बाद हल्दी के बाद जो स्नान होता है उसी के भाव से हम थोड़े से पुष्पों की सहायता से जल के छींटे लगा लेंगे। यहाँ पर हमने माता तुलसी को भी और भगवान श्री हरि को भी स्नान करा लिया है जल के छींटे लगाकर। अब सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, उन्हें स्नान कराया। उसके बाद उनको वस्त्र स्वरूप में हम कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद उन्हें जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर देंगे, नहीं तो आप सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा ही भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद हम भगवान श्री हरि को भी वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। उसके बाद उन्हें जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। कहते हैं जो भी स्त्रियां इस तुलसी महारानी का विवाह संपन्न कराती हैं, तुलसी माता और भगवान शालिग्राम उन्हें सदा सौभाग्यशाली रहने का वरदान देते हैं। उसके बाद हम भगवान गणेश जी का लाल रोली से तिलक कर देंगे। भगवान श्री हरि को पीले चंदन से उनका तिलक कर देंगे। अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न करा रहे हैं तो इस दिन आप चावलों का प्रयोग नहीं बल्कि सफ़ेद तिलों का प्रयोग करेंगे। फिर आप द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह कर रहे हैं तो उसमें आप चावलों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम तुलसी माता को एक नई चुनरी उड़ा लेंगे। एक हमने माता को नीचे से लहंगा का स्वरूप मानकर नीचे से लहंगा पहना रखा है, ऊपर से फिर एक चुनरी हमने उड़ा ली है।
माता रानी को भी हम इस तरह से लाल रोले से तिलक कर देंगे। आप चाहें तो माता तुलसी को उस दिन नई साड़ी भी पहना सकते हैं, और अगर आप ऐसा न कर पाए तो कम से कम एक नई चुनरी उस दिन तुलसी माता के लिए ज़रूर से लाएं उन्हें उड़ाने के लिए। तो एकादशी पर हमेशा अखंड दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है। उस दिन देव उठनी एकादशी है। भगवान उस दिन 4 महीने की शयन निद्रा से जाकर माता तुलसी से अपना विवाह रचाते हैं। यहाँ पर एक अखंड दीपक हम उस दिन प्रज्वलित करेंगे। अब उसके बाद विवाह की दूसरी रस्म होती है मेहंदी। भगवान श्री हरि के हाथों में हमने इस बार 5 बार मेहंदी लगानी है। 5 बार भगवान श्री हरि के हाथों में लगाएंगे और 5 बार माता तुलसी के हाथों में इस तरह से हम मेहंदी लगाएंगे। विवाह की जितनी रस्में होती हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ, क्योंकि इस सरल विधि से हम अपने घर पे ही माता तुलसी का विवाह अच्छे से कर सकें। उसके बाद अब होगी भगवान जी की जयमाला। जयमाला पहले तुलसी माता पर छुआकर हम भगवान श्री हरि को पहनाएंगे। उसके बाद श्री हरि पे जयमाला छुआकर माता तुलसी को पहनाएंगे। इस तरह से 2 फूल माला चाहिए हमको, एक भगवान श्री हरि के लिए, एक माता तुलसी महारानी के लिए। कुछ इस तरह से हमें जयमाला की रस्म करनी होती है। उसके बाद हमने लिया है एक मंगलसूत्र जो हम तुलसी माता को पहनाएंगे। पहले भगवान श्री हरि विष्णु जी को छुआएंगे, उसके बाद माता तुलसी को हम ये मंगलसूत्र इस तरह से पहनाएंगे। भगवान को छुआ कर ही हमें माता तुलसी को ये पहनानी है। उसके बाद हमें लाल चूड़ियाँ सुहाग में बहुत शुभ मानी जाती हैं और शादी विवाह में लाल चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। यहाँ पर माता तुलसी को लाल चूड़ियाँ भी पहना देंगे। उसके बाद विवाह में हम लगाएंगे बिंदी। बिंदी ज़रूरी होती है। माता तुलसी के माथे पर एक बिंदी भी हम लगा लेंगे। सुहाग की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उस दिन माता तुलसी को ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। आपके पास जितनी भी सुहाग की सामग्री है माता को ज़रूर से चढ़ाएं। नया लाकर ही सुहाग की सामग्री चढ़ाई जाती हैं। कम से कम 5 सुहाग की सामग्री आप उस दिन ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद जो भी पुष्प हैं आपके पास भगवान जी को वो समर्पित कर दें। मेरे पास यहाँ पे गुड़हल के पीले पुष्प थे, मैंने वही समर्पित कर दिए। दीप कलश पर भी हमने पुष्प समर्पित कर दिए। इत्र सेवा बहुत ज़रूरी है। भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का शुभ विवाह है। इस दिन हमें इत्र सेवा ज़रूर से देनी है। इत्र सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। और वह कलावा रूपी वस्त्र पर हमने इत्र लगाकर पहले भगवान श्री हरि को लगाया, उसके बाद हम तुलसी महारानी को भी इत्र जरूर से लगाएंगे। आप चाहें तो कॉटन की सहायता से भी इत्र लगा सकते हैं। भगवान के वस्त्र में भी आप इत्र लगाकर ही उन्हें वस्त्र पहना सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर गठबंधन। गठबंधन के लिए हमें चाहिए एक पीला सा वस्त्र भगवान विष्णु के लिए और माता तुलसी के लिए, फिर चाहिए एक हमें नया लाल चुनरी। उसके बाद जब भी हम गठबंधन कराते हैं तो उसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का रखते हैं। इस तरह से कपड़े में लपेट करके उन दोनों का गठबंधन किया जाता है, भगवान जी और माता तुलसी का। इस तरह से हमने गठबंधन भी कर लिया है। 2 इसमें हमने गांठें लगानी होती हैं और एक लाल वस्त्र चाहिए इसके लिए और एक पीला। आप इस तरह से वस्त्र ना खरीद पाए या ना हो तो आप फिर कलावा रूपी जो वस्त्र होता है जिसे हम मोली कलावा बोलते हैं, उसी से भी आप इस तरह से गठबंधन करा सकते हैं, उस कलावा से भी। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे सिंदूर। माता को सिंदूर चढ़ाएंगे 5 बार। सबसे पहले भगवान श्री हरि पे सिंदूर छुआएंगे, उसके बाद माता तुलसी पर हम सिंदूर लगाएंगे। 5 बार हमें सिंदूर लगा लेना है। और जब भी तुलसी माता का विवाह करें तो भाव ऐसा ही बनाएं कि हम किसी कन्या का विवाह करवा रहे हैं। और जब भी कन्या का विवाह होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें दान दहेज में दी जाती हैं। हमने यहाँ पर एक बर्तन ले रखे हैं। आप इस तरह के बर्तन तांबे के, पीतल के, कांसे के और फिर आप स्टील के भी बर्तन तुलसी माता के लिए लाकर उन्हें दान कर सकते हैं, अगर आप तुलसी माता का कन्यादान कर रहे हैं तो। उसके बाद हमने यहाँ पर फल ले रखे हैं शादी विवाह में, और मिठाई का बहुत विशेष महत्व होता है। मिठाई विवाह में ज़रूर से बनती है और खिलाई भी जाती है। हमने भगवान जी के लिए भोग के लिए यहाँ पर मिठाई रख ली है, बतासे रख दिए हैं, थोड़े से उनको तिल भी ज़रूर से समर्पित कर देंगे। इस दिन आप भगवान जी को फलों का, पंचमेवे का और मिठाई का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भी उन्हें भोग लगा सकते हैं। पर तुलसी विवाह अगर आप एकादशी पर करवाएंगे तो उस दिन अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो उस दिन आप मिठाई और
फल पंचमेवा ये सब भोग उस दिन लगा सकते हैं। उसके बाद हमें कराने होते हैं फेरे। आप जो स्त्री होती है घर की वो माता तुलसी को हाथ में लेती हैं और जो पुरुष होता है वो भगवान शालिग्राम जी को। इस तरह से उनके 7 फेरे होते हैं और कलावा से हमने इस तरह से भगवान जी के फेरे ले लिए हैं। 7 बार इस तरह से गोल करके हमें घुमाने होते हैं माता तुलसी और भगवान शालिग्राम जी को। कलावा ले करके हाथ में 7 बार आप घूम लें और इस तरह से कलावा रूपी वस्त्र से उनके हमें 7 बार फेरे ले लेने होते हैं। उसके बाद हम हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेंगे, तुलसी विवाह की कथा पढ़ेंगे और कथा संपूर्ण होने पर वो फूल और जो भी दक्षिणा है भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित कर देंगे। उसके बाद विवाह संपन्न होने के बाद हम यहाँ पर भगवान जी को मीठा पान खिलाते हैं। मीठा पान न हो तो आप वैसे ही पान के पत्ते पे थोड़ा सा बतासा और लौंग इलायची सुपारी रखकर भगवान जी को भोग प्रसादी दे सकते हैं। इस प्रकार वहाँ पर सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती उतार लें और फिर उसके बाद माता तुलसी की, भगवान श्री हरि की आप अच्छे से आरती उतार लें। और आप चाहें तो उस दिन माता तुलसी के विवाह के गीत भी आप वहाँ पर गा सकते हैं। इस तरह से हम घर पर आसान विधि से माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं भगवान शालिग्राम जी के साथ। अगर आपके घर पे शालिग्राम न हो तो फिर आप भगवान श्री हरि की किसी भी प्रतिमा या मूर्ति, फोटो, तस्वीर में भी उनकी पूजा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम विवाह संपन्न कराने के बाद माता तुलसी से क्षमा याचना करेंगे, भगवान श्री हरि से क्षमा याचना करेंगे। पूजा में हुई भूल चूक के लिए भगवान जी से हम क्षमा मांग लेंगे और माता तुलसी से हमेशा अपने सौभाग्यशाली रहने का वरदान मांगेंगे। और इसी तरह हर वर्ष हम माता तुलसी का विवाह करवाने में हमारा सामर्थ्य बना रहे और तुलसी माँ और भगवान विष्णु सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, घर पर तुलसी विवाह करने की सरल विधि। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए, वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।